सियासत गर्मा गई है क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायक पर वसूली रैकेट चलाने का आरोप लगा है। क्या है पूरी खबर, इस पर चर्चा करते हैं। इससे जुड़ा हमारा आज का विशेष भी है, वसूली रैकेट पर घिरी आम आदमी पार्टी। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं शाजिया इल्मी, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। इसके अलावा पवन शर्मा जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि तमाम आरोप लगते रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर अरविंद केजरीवाल घेरते रहे कि साहब गैंगस्टर राज एक तरीके से दिल्ली में चल रहा है, लेकिन गैंगस्टर का हाथ आपके साथ, अब ये तो बहुत ज्यादा गंभीर आरोप हो गया है। देखिए, दिल्ली के लोगों ने भाजपा को दिल्ली में एकमात्र जिम्मेदारी दी थी कि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा करिए, दिल्ली के लोगों का साथ दीजिए। लेकिन आज पूरे दिल्ली में देखिए क्या हो रहा है। जो पीड़िता है, जो शिकायत कर रहे हैं, जो पीड़ित है, उसको जेल में डाल दिया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था भाजपा ने दी है कि अगर आप पीड़ित होंगे आपको जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन जो आपको धमकी देगा, जो एक्सटॉर्शन की कॉल करेगा, उसको जेल में नहीं रखा जाएगा, वो सारे बीजेपी में आ जाएंगे। ये व्यवस्था भाजपा ने दिल्ली को दी है। और आज देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने मात्र एक तो आवाज उठाई थी, भाई दिल्ली के अंदर जिस तरह से घटनाएं आ रही हैं, एक्सटॉर्शन की कॉल आ रही हैं, बम धमाके हो रहे हैं, चोरी की घटनाएं आ रही हैं, छीना झपटी की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको भाजपा रोके, अमित शाह जी रोकें। क्या हुआ? 35 दिन के अंदर 3 बार उनके ऊपर हमला हो गया। ये आवाज उठाने पे अगर दिल्ली के लोग, दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल जी आवाज उठाएंगे, सुरक्षा की मांग करेंगे भाजपा से, उनके ऊपर हमला करा दिया जाएगा। अगर हमारा कोई विधायक है, उसके ऊपर अगर शिकायत करता है विधायक के मुझे कॉल्स आ रहे हैं, अगर 1 साल पहले, 1.5 साल पहले शिकायत करेगा, उसको भारतीय जनता पार्टी जेल में डाल देगी। और जो जो अपराधी हैं उसको भाजपा अपनी पार्टी में शामिल करा लेगी। ये कैसी व्यवस्था है? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो अपराधी यानी गैंगस्टर जो हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं, आप क्या इस ओर इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल, सारे भरे पड़े। अच्छा, मतलब बीजेपी में गैंगस्टर। शाजिया इल्मी जी वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी में गैंगस्टर आ रहे हैं और आप लोग हमला भी करवा रहे हैं, और जो लोग अपनी आवाज रखते हैं कि साहब वो पीड़ित हैं, आप उनको गिरफ्तार करा देते हैं। शाजिया जी, देखिए, आपने बहुत सारे सवाल पूछे। सबसे पहले तो सारे दर्शकों को, आपको, हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, सबको आदाब अर्ज है और नमस्कार। तो आपने बहुत सारे सवाल पूछे, उनके जवाब में आपको क्या मिला? दुनिया भर की बातें आपने सुनी, आपने सारी बातें सुनी, लेकिन नरेश बालियान और वो ऑडियो क्लिप जिसमें शनाख्त हो गई है कि उन्हीं की आवाज है, जांच और इन्वेस्टिगेशन के बाद जिसके चलते उनको अरेस्ट किया गया है, जिसमें बाकायदा वो कपिल सांगवान के साथ बात कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे उगाही की जाएगी। तो फिरौती बाजी से जुड़ी सारी की सारी इत्तला और सारी जानकारी जैसे ही सामने आती है और जैसे ही इस रंगदारी मामले में बाकायदा पकड़ा जाता है, उसकी बुगाहट मिलते ही यकायक केजरीवाल जी को दिल्ली की कानून व्यवस्था की फिक्र हो जाती है। वो तो व्यवस्था बहुत सालों से होगी ऐसी, अब तक तो सवाल उठाए नहीं, लेकिन जैसे ही एविडेंस जो है पुख्ता मिलता है और ये बात तय हो जाती है वॉइस रिकग्निशन के जरिए कि बाकायदा, और जो डेवलपर है जिससे पैसा लिया जा रहा था उसके बयानात के जरिए, जैसे ही इस बात की खबर पुख्ता मिल जाती है कि बहुत ही जल्दी, घंटों में नरेश बालियान जी को अरेस्ट किया जाएगा, एकाएक केजरीवाल जी को दिल्ली के कानून व्यवस्था की फिक्र हो जाती है जी। कोई आकर उनको थप्पड़ मारने की भी कोशिश करता है। पहले तो थप्पड़ अपने को इसलिए पड़वाते थे कि चाहते थे सिक्योरिटी मिले, क्योंकि ऐलान तो बड़े बड़े कर दिए थे, बंगला नहीं चाहिए, महल वगैरह की तो बात करने से तक कतराते थे वो, तब तो मतलब जवाब है क्या? वो झोपड़पट्टी में। पवन जी आ रहा हूँ आपके पास में जी। पवन जी मैं आ रहा हूँ आपके पास में, आपके आरोपों का जवाब ले रहा हूँ जी। मैं बोलूंगी, मैं बिल्कुल बोलूंगी, और दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। आप जितना भी बीच में बोले और डरे और घबराएं और तिलमिलाएं और तिलमिलाएं, तो आप नहीं, आप तिलमिलाइए भाई साहब, खिसियाइए भाई साहब, लेकिन आपकी चोरी पकड़ी गई है, फिरौतीबाजी जो है आपकी पकड़ी गई है। अरे पवन जी, अब आप आरोप लगाएंगे और जवाब नहीं सुनेंगे तो ये नहीं चलेगा। पवन जी आप आरोप लगाएं, जवाब भी सुनिए सर जी। भिजवाया है केजरीवाल जी के घर में, मुझे लगा शाजिया जी आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लेकिन आप तो अपराधियों के प्रवक्ता बन के आई हैं। आप कोने में जानती नहीं। अरे आप भी तो नरेश बालियान पे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। मैं आ रहा हूँ आपके पास में, ठीक है पवन जी आप भी तो नरेश बालियान की बात पे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आप भी तो अपनी सुरक्षा के अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार जवाब दे रहे हैं, तो ठीक है, अब आपके आरोप का वो जवाब देने तो सुन लीजिए ना, उसके बाद दोबारा हूँ आपके पास में जी। शाजिया जी बोलिए। तो जितनी रंगदारी और फिरौती और उगाही की सब बातें सब सामने आती हैं, 1.5 साल पहले से ऑडियो था, लेकिन अब बाकायदा जब पड़ताल हो रही है उसकी,
तो क्या भाई साहब का कहना है कि अरे कानून व्यवस्था बड़ी खराब है इसलिए हो रहा है, और अपने पर हमदर्दी अपने को जताने के लिए ताकि लोग हमदर्दी करें और किसी तरह से विक्टिम कार्ड प्ले करें, अपने ही लोगों से अपने को थपड़ाते हैं। ये कैसा आदमी है भाई? इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कोई और मुख्यमंत्री की इतनी पिटाई नहीं होती जितनी इसकी होती है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। जरा अनंत विजय जी भी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार है। शाजिया जी, मैं आता हूँ आपके पास में। जानती है इस बात को। ठीक है अनंत विजय जी, तरह से गुमराह करने के लिए ठीक है बात इनके हो हमदर्दी मिले भाई साहब को जी। ठीक है अनंत विजय जी, सवाल ये है जी, अनंत विजय जी सवाल ये है कि चुनाव से पहले, और ये अपने आप में तमाम आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन गैंगस्टर्स के साथ में एक एस्टेब्लिश वॉइस रिकॉग्निशन के साथ में ये दिखाई पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी के एक एमएलए पे सीधा आरोप है, और ये अब अगर गठजोड़ है तो ये बहुत गंभीर है, और लगातार इस प्रकार की अगर बात सामने आ रही है तो अपने आप में ये तो चुनाव से पहले एक बड़ा मसला मुद्दा बनता दिखाई पड़ रहा है। अनंत जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो कांग्रेस पार्टी भी इसको मुद्दा बनाएंगे, लेकिन ये वन ऑफ द मुद्दाज होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो दिल्ली की राजनीति है ये फौरी मुद्दा होगा, और इस पर अदालत पर हमें भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अदालत ने 2 दिनों के लिए उनको जुडिशियल कस्टडी में या पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, तो उस पर थोड़ा ठहर के हमें इंतजार करना चाहिए कि ये क्या आता है। जजमेंटल आम आदमी पार्टी के लोग भी हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग भी हो रहे हैं, लेकिन अभी जो फौरी तौर पर हमारे सामने जो वॉइस आए हैं वो बड़े खतरनाक संकेत देते हैं कि राजनीतिज्ञों का अपराधियों के साथ गठबंधन। और ये जो बात है, ये अरविंद केजरीवाल ने जिस नए राजनीति का सूत्रपात दिल्ली में किया था उसके बिल्कुल विरुद्ध है। जनता को ये लगेगा कि अच्छा ये भी तो वैसे ही निकले। हालांकि नरेश बालियान जी पुराने राजनीतिज्ञ हैं, उनके बारे में दिल्ली की जनता को पता है, लेकिन कानून व्यवस्था की मुद्दा दिल्ली में एक मुद्दा हो सकता है आर्येंद्र जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बहुत, अभी मैंने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को सुना, मुझे लगता है कि दिल्ली की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, अब तो एमसीडी भी उनके पास है, तो एमसीडी होने के बाद उनके पास दिल्ली सरकार होने के बाद अब किसी प्रकार का कोई डबल वो होने का जो एक स्केप रूट ढूंढा जाता था कि ये एमसीडी का काम है, ये उसका काम है, अब सब कुछ इन्हीं के पास है। तो इनको जनता के प्रति न सिर्फ उत्तरदायी होना पड़ेगा, बल्कि फरवरी में होने वाले चुनाव में इनको जवाब भी देना पड़ेगा। और इन्होंने पिछले चुनाव में जो वादे किए थे, मुझे लगता है कि जो विरोधी दल है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों इनसे उत्तर भी मांगेगी। और 2 और मुद्दा बनेगा, एक तो जो शराब घोटाला है और दूसरा शीश पाल का मुद्दा है। ये दोनों मुद्दा भी ठीक है, तमाम मसले जनता के बीच रहेंगे। पवन जी, मेरा स्पेसिफिक सवाल है, उम्मीद करता हूं कि आप इस पे अपनी टिप्पणी जरूर देंगे कि ये जो आवाज है, जो वॉइस पूरी रिकॉर्ड हुई है जिसमें नरेश बालियान सुनाई पड़ रहे हैं बात करते हुए, उस पर तो कुछ बोलिए आप। देखिए, मुझे लगता है कि अब सारे दर्शकों को बात समझ में आ गई है। 1.5 साल पहले नरेश बालियान जी शिकायत करते हैं पुलिस से, इस तरह के मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं। 1.5 साल तक कहां थे? कहीं नहीं थे, कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने एक शिकायत तक नहीं, उसमें एक्शन तक नहीं लिया, और जिसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था वो आज देश से बाहर जाके बैठा हुआ है। लेकिन अब जिसने शिकायत करी वो आज जेल में है। तो भाजपा क्या मॉडल देना चाहती है? अगर भाजपा से दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा मांग रहे हैं, तो भाजपा के प्रवक्ता भाजपा की बात ना करके गैंगस्टर्स के तो पवन जी से बात कर रहे हैं। पवन जी, तो अगर पवन जी अगर सरकार, अगर उन्होंने, नरेश बालियान ने शिकायत की दिल्ली पुलिस से, और अगर मान लीजिए बीजेपी के दबाव में पुलिस ने नहीं भी सुना, तो क्या वो एक गैंगस्टर से सांठगांठ कर लेंगे? इस प्रकार का काम करने का लाइसेंस मिलेगा? तो क्या आप ये तर्क दे रहे हैं? देखिए, आप एक चीज बताइए, अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 2-3 महीने से, बल्कि 10 साल से हम आवाज उठा रहे हैं कि दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा बहुत बेकार स्थिति में पहुंच गई है। पिछले 35 दिन के अंदर भाजपा के लोगों के द्वारा उनके ऊपर 3-3 बार हमला हो जाता है। सर, मेरे सवाल का जवाब, पवन जी, मेरे सवाल का जवाब, आप ये वाली बात पहले जवाब में कह चुके हैं। ये तो मानेंगे कि अगर अपराधियों की आप ये वाला तर्क पहले जवाब में दे चुके हैं। पवन जी, आप ये वाला तर्क पहले जवाब में दे चुके हैं। मेरा सवाल ये था कि क्या अगर पुलिस ने नहीं सुनी और बीजेपी का दबाव था, तो क्या वो गठजोड़ कर लेंगे? क्या ये तर्क है आपका? इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच तो अदालत करेगी, पुलिस जांच करेगी इसकी। लेकिन देखिए, पुलिस तो जांच करेगी, हम तो कह रहे हैं एक्शन लो, जांच करो, लेकिन
अब चुनाव से 1 महीने पहले आपको याद आती है 1.5 साल से आप सो रहे थे, इसलिए ठीक है शाजिया आलमी जी, आप चुनाव के समय जागे हैं और 1.5 साल से आप लोग सो रहे थे, ये आपका पॉलिटिकल स्टैंड है। ठीक है सर, आपके आरोप को ले जा रहा हूँ। जी शाजिया जी बोलिए। बात तो सुन लीजिए जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाजपा को एकमात्र जिम्मेदारी दी थी दिल्ली के लोगों को सुरक्षा। ठीक है, हाँ, आप वो सुरक्षा नहीं दे पाए, वही आरोप लेके जा रहा हूँ पवन जी, वही आरोप लेके जा रहा हूँ। शाजिया जी, आप लोग सोए हुए थे, अब चुनाव से पहले जागे हैं और आपका ये पॉलिटिकल स्टैंड है, ये आरोप है। शाजिया जी, इनका नया आरोप, इनकी नई फिक्र की, इनके लिए बात यह है कि हम लोग अब जागे हैं। अब तक तो कह रहे थे भाजपा का बस एक ही काम है, चाहे केजरीवाल को पकड़ना हो या मनीष सिसोदिया को पकड़ना हो, या जितने भी इनके साथी हैं, जो लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको पकड़ना थे। केसेस तो लगातार इनके ऊपर हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो या अब तक हो, या इनके साथी हो या साउथ लॉबी हो। तो अब तक तो कह रहे थे कि भाजपा का कोई और काम ही नहीं है, अब कह रहे हैं एकदम से अब भाजपा सतर्क हुई है। बहुत ही कंफ्यूज हैं ये लोग। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, अगर आपका कहना है अब बचाव में उतरना है नरेश बालियान के, और आपका कहना है कि पुलिस ने एक बार भी कंप्लेन सुनी नहीं, वो 1.5 साल से गए, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? और अगर 1.5 साल से पुलिस इसकी बात नहीं कर रही थी, आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कभी आपने दिखाया कि रिसीविंग नहीं हो रही है, इसका क्या आपके पास प्रूफ है? चुप रहना पड़ेगा भाई साहब। हाँ पवन जी, आप ही के आरोप को ले रहे हैं। पवन जी, आपके ही आरोप का वो जवाब दे रहे हैं। पवन जी, आपके आरोप का जवाब दे रहे हैं। हाँ ठीक है, सुनते हैं जी। वही शिकायत करता जेल में होगा, लेकिन जिसके खिलाफ शिकायत है वो भाजपा में शामिल हो जाएगा। ये कैसे आप राजनीति कर रहे हैं? अरे भाई दिल्ली के लोग, अरे पवन जी अब सुन तो लीजिए, फिर आप टीवी डिबेट की मर्यादा समय का ध्यान नहीं रखेंगे, फिर कैसे बात बनेगी? सर आपका ये पॉलिटिकल मंच तो मत बनाइए, आपने आरोप लगाया, जवाब सुन लीजिए जी। साजिद जी की मजबूरी है। अरे पवन जी सुन तो लीजिए जवाब, वो भी आपकी पुरानी सहयोगी रही है। हाँ भाजपा ने गोद ले लिया हो। अरे पवन जी, ऐसे ये अंतहीन सिलसिला नहीं चलता। अनंत जी भी हमारे साथ में है। लग जाते हैं भाजपा के लोग। पवन जी, ऐसे अंतहीन सिलसिला नहीं चलता है। आपने आरोप लगाया, अपनी बात रख दी, उसका जवाब सुनने दीजिए प्लीज। एक मिनट, पवन जी का ऑडियो थोड़ा सा कम कीजिए। साजिद अपनी बात खत्म कीजिए, मुझे आनंद जी के पास जाना है जी। पवन जी चाबी लगा दी है किसी ने? नहीं सर, नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, चाबी लग गई है, आपको चाबी लगा के भेजा है भाई साहब। मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ साजिद जी, थोड़ा होमवर्क करके आया करिए। अरे नहीं, होमवर्क तो आप देखिए समय की सीमा है। आनंद जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये लगातार आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन अगर इस प्रकार की बात सामने, अगर ये बात इस प्रकार से चलती रहेगी तो अपने आप में जनता के सामने तो ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है ना कि किस तरीके से अब जो परिवर्तन की बात कह के लोग आए थे, अब कैसी स्थिति लेकर आ गए। आनंद जी, पवन जी और शाजिद जी, एक सेकंड। सारे गुंडों को भाजपा ने गोद ले लिया क्या? पवन जी की आवाज जरा कम कर दीजिए, वो लगातार अपनी तकरीर दे रहे हैं, उनको अपना पॉलिटिकल मंच समझ रहे हैं। प्लीज पैनल। हाँ आनंद जी, अपनी बात जी। पवन जी और साजिया जी, मुझे एक बात कहनी है कि मैं साजिया जी के साथ जब भी डिस्कशन में शामिल होता हूं, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के उन पर बहुत व्यक्तिगत हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने ठीक कहा आर्यन जी, साजिया जी तो संस्थापक सदस्यों में से एक रही है आम आदमी पार्टी की, कुछ तो हुआ उनके साथ जो बिछड़े सभी बारी बारी, तो व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। लेकिन जो चुनाव के मुद्दे हैं, चुनाव के मुद्दे में पिछले 5 साल में आम आदमी पार्टी के साथ जो घटित हुआ है, उन सब प्रश्नों का, चाहे वो नरेश बालियान का मसला हो, चाहे अभी 2 वर्ष की सजा हुई एक विधायक को, ये तमाम मुद्दे उठेंगे। शीश महल का मुद्दा उठेगा, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बुनियादी सुविधाएं, सड़कों की हालत बहुत खराब है दिल्ली की, वो भी अपना मुद्दा बनेगा। सर समय की सीमा है। शाजिया जी, आप अपनी बात नहीं रख पाई थी, आप जल्दी से अगर अपनी बात खत्म कर दें। शाजिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, क्योंकि शाजिया जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है। आप तीनों का शुक्रिया, वक्त की इतनी सीमा है इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए, जुड़ने के लिए। लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले इस प्रकार के मसले और मुद्दे लगातार जो सियासत है दिल्ली की उसको गरमा रहे हैं, क्योंकि किस तरीके से चुनाव से पहले ऐसे मसले किन किन दलों के खिलाफ खड़े होंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।